नमस्कार सभी लीडर्स को प्रणाम। अरे आप सोच रहे होंगे कि सबको लीडर कह दिया। जी हाँ, एनीबडी हु इज लीडिंग ए लाइफ इज ए लीडर। जो भी जिंदा है, जो भी कर्मठ है, जिसमें भी जिम्मेदारी है, जो परिवार का सदस्य है, बड़ा भाई है, बड़ी बहन है, पिता है, माता है, डॉक्टर है, प्रिंसिपल है, टीचर है, सामान्य नागरिक है, चाहे सरकार में काम करता हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, एनजीओ में हो, अपना व्यापार हो, स्टार्टअप हो, अपनी जिंदगी हो, हर व्यक्ति लीडर है। और लीडर के गुण होने चाहिए हम सब में। मैं नायक और नेता जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा, इसे लीडर का ही प्रयोग कर रहा हूं। लीडर इज वन हु लीड्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, who leads himself or herself। अपना ध्यान रखिएगा, सेल्फ केयर करिए, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ रहिए, कुशाग्र रहिए, मानसिक दृष्टि से खुश रहिए, नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण करिए। भावुक बनना अच्छी बात है, परंतु नकारात्मक रूप से नहीं। ईश्वर में विश्वास कीजिए, परिवार का ध्यान रखिए, मित्रों को निरंतर एक ऐसी प्रेरणा दीजिए उनका जीवन सुधरे और खुश रहे। लोगों का भला कीजिए, अपना काम अच्छी प्रकार से कीजिए। एक अच्छा लीडर वो है जो कि उपयुक्त लोगों को अच्छे लक्ष्यों के लिए सही समय पर सही ढंग से काम करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छी बात तो यह है कि हम ऐसे लीडर बने जिससे प्रेरणा मिले लोगों को, सबको, आसपास पर्यावरण में एक ऐसी सुंदर भावना का प्रचार और प्रसार हो जिसमें हर व्यक्ति उल्लासित महसूस करे। लेट अस क्रिएट ए हैप्पी फैमिली एंड ए हैप्पी ऑर्गेनाइजेशन। पहली चीज ये है कि आप खुद खुश रहा करें, आशावादी बने। पता है नेपोलियन ने क्या कहा था? ए लीडर इज ए डीलर इन होप। और इसलिए भविष्य की ओर देखें, ऊंचे लक्ष्य बनाएं, धीरे धीरे करके व्यावहारिक ढंग से उनको लागू करें, पूरा करें। डोंट जंप, चलो, सद करके चलो। आपके जो फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं, जिनको मैं ये नहीं कहूँगा अनुयायी, मैं कहूँगा आपके साथी हैं जो आपके साथ काम करते हैं, उनको आप परिवार के सदस्य कह सकते हैं और उनको अपना साथी कह सकते हैं। मैं साथी शब्द का प्रयोग करना पसंद करता हूँ। अपने साथियों से भी पूछिए उनके लक्ष्य क्या हैं। आपके लक्ष्य, साथियों के लक्ष्य और संगठन के लक्ष्यों में एक समुच्चय, एक संश्लेषण पैदा कीजिए, संतुलन पैदा कीजिए। व्यक्ति उत्साहित हों, खुश हों, काम करने के लिए उनमें जबरदस्त जज्बा हो। विनम्र रहिए, गुस्सा मत करिए, परेशान मत करिए किसी को, सिखाइए, काम बांटिए, डेलीगेट करिए, मॉनिटरिंग करिए काम की। जो उसको काम दिया है उसने पूरा किया है कि नहीं किया है। समय समय पर मूल्यांकन करिए, सबकी बात सुनिए, बातचीत करिए, निरंतर मीटिंग्स करिए, हर एक व्यक्ति में इंटरेस्ट लीजिए। अलेक्जेंडर को 10,000 सैनिकों के नाम याद थे। नेपोलियन सारे जनरल से बात करके युद्ध की नीति बनाता था। आपकी नीति भी ऐसी बननी चाहिए। ध्यान रखिए, यदि कोई गलती हो जाए तो क्षमा भी करना सीखिए, अपने ऊपर लीजिए, गाइडेंस दीजिए, अपने गुण उसको दीजिए, पुरस्कार भी दीजिए, प्रशंसा भी कीजिए, आलोचना भी करनी हो तो कीजिए। आलोचना कभी कभी, प्रशंसा निरंतर। आलोचना दवाई है और प्रशंसा एक भोजन है। जब कभी डाउट हो कि क्या करूं, आलोचना करूं कि ना करूं, मत करिए। पक्का हो तो कोई बात नहीं, प्रशंसा के लिए डाउट हो तो कर डालिए। प्रशंसा जोर से, आलोचना धीमे से। प्रशंसा दूसरों के सामने, आलोचना अकेले में। प्रशंसा दिल से, आलोचना दिमाग से। प्रशंसा व्यक्ति की और कृतित्व की, दोनों की। आलोचना केवल कृतित्व की, किसी को हर्ट ना हो। शुद्ध एक तरह से प्रशंसा होनी चाहिए। आलोचना सैंडविच की तरह से, दो प्रशंसाओं के बीच में एक आलोचना। ध्यान रखिएगा, आपका कर्तव्य है एक हंसमुख संगठन बनाना। लक्ष्यों की पूर्ति होगी, कभी रह जाए तो कोई बात नहीं, मूल्यांकन कर लेंगे, आगे बढ़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात जो कहना चाहता हूं, सही मार्ग अपनाइए, ईमानदार बनिए, वचन के पक्के रहिए, कथनी करने में अंतर मत कीजिए, पक्षपात मत कीजिए,
सबसे सहानुभूति रखिए, परानुभूति रखिए, हिम्मत दीजिए, हिम्मत रखिए, चुनौतियों का सामना करिए, चैलेंजेस का सामना करते हुए सबको साथ लीजिए और एक ऐसे लीडर बनिए जिसको कहते हैं लीड बाय एग्जाम्पल। रोल मॉडल बनिए सबके लिए, सब आपको देखकर प्रेरित हों और खुद लीडर बनने के लिए संकल्प करें। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार।